ठीक है, आरबी हम लोग ट्राई करेंगे कि मॉर्निंग तक ही हो जाए अवेलेबल। मैं ट्राई करता हूँ ये चीज़ का। बाकी कोई बात नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं है देन रेस्ट कर लो थोड़ा। कल मॉर्निंग तक हो जाएगी अवेलेबल, कल मॉर्निंग में एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग को। बाकी निर्मित, एक बार तुम बताओ स्क्रीन विजिबल है? हाँ भैया, मैं 5 मिनट की ब्रेक लेके आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में कर दो क्लास स्टार्ट। चलो ठीक है, जब ब्रेक लेके आ जाओ एक बार बस बता देना जब आओ। हाँ जी भैया, कर दो क्लास स्टार्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास में अपन मेनली पोस्टग्रेस एसक्यूएल के लिए एक बार रिवीजन करेंगे। हमें पता है हमारा जो ओपीपी का एग्जाम होता है उसमें दो सेक्शंस आते हैं। पहला मेन हमारा माई एसक्यूएल बेस्ड होता है, दूसरा पोस्टग्रेस एसक्यूएल। और अगर दोनों में से इंडिविजुअली किसी में भी तुम पास नहीं कर पाते हो तो फिर वो तुम पास नहीं हो पाते ओपीपी में। तो इसके लिए आज हम मेनली पहले पोस्टग्रेस, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है अपन का। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे हम रिवीजन से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। रिवीजन से मतलब पोस्टग्रेस क्या होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं, और फिर मतलब सिंटैक्स वगैरह जो इसका आता है, और फिर कुछ क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। अब देखो, पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज करने के लिए सबसे पहले हमारी पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है वो होती है scopg2, PSYCOPG2। ये हमें मेनली लाइब्रेरी ये यूज करते हैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल को यूज करने के लिए। ये लाइब्रेरी जो मेनली देखो हमारी यूज होती है ना, ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल का जो पोस्टग्री एसक्यूएल का जो डेटाबेस होता है उससे कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इसे मेनली। अब इसे मेनली वही है हमारा, पहले सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। बस नॉर्मल है हमारा इंपोर्ट scopg2 करके स्टेटमेंट डाल दी। फिर हमें क्या क्या स्टेप्स क्या होते हैं हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल को यूज करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए पाइथन से। सबसे पहले एक हम कनेक्शन बनाते हैं, फिर हम कर्सर क्रिएट करते हैं, फिर हम क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कमिट या रोल बैक हमने जैसे डीबीएमएस में पढ़ते हैं अपन लोग कि मतलब कमिट लाइक चेंजेस को वो कर देने के लिए परमानेंट, और रोल बैक यानी रिवर्स करने के लिए। फिर कर्सर जो बनाया उसे क्लोज करेंगे और कनेक्शन जो करा है उसे क्लोज करेंगे। अभी बस हमने ये स्टेटमेंट देख ली क्या क्या है। अब एक्चुअल में ये क्या होता है, कनेक्शन बनाना, कर्सर बनाना, कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब हम अब देखते हैं। सबसे पहले होता है कनेक्शन क्रिएट करना। कनेक्शन क्रिएट करने का मतलब है अपन देखो, इसमें हम वो कर रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस है जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल का, उसमें हम अब कौन उसमें हम कौन सा डेटाबेस है, हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्या है लॉगिन का, हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल के एप्लीकेशन का, हमारी वो क्या है डेस्कटॉप या लैपटॉप का हमारा आईडी क्या है, होस्ट क्या है हमारा, होस्ट आईडी एक होती है ना जो आपके लैपटॉप को डिफाइन करते हैं कि ये मैं हूँ, ये यूज कर रहा हूँ मैं, वो होस्ट आईडी, और एक पोर्ट आईडी होती है। हमें ये 4 से 5 चीजें देनी होती हैं
5 चीजें होती हैं मेनली जो हमें देनी होती है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? ये जो हमारी हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी scikop-g2, इसमें डॉट कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है। हम बस इस फंक्शन को यूज करते हैं डायरेक्टली डॉट कनेक्ट करके scikop-g2 डॉट कनेक्ट, और फिर डेटाबेस क्या कहते हैं ब्रैकेट में हम इसके वो दे देते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स 5 इसके होते हैं। सबसे पहला डेटाबेस का नेम, देन यूजर नेम आपका, उस यूजर नेम के लिए आपका जो पासवर्ड है वो, आपकी होस्ट आईडी और आपकी पोर्ट आईडी। 5 चीजें होती हैं। हम देते किस तरीके से, हम डेटाबेस हमने लिखा डेटाबेस इक्वल टू, हमने अपोस्ट्रोफी में अपना डेटाबेस का नेम दे दिया, कॉमा यूजर इक्वल टू अपोस्ट्रोफी में यूजर नेम, फिर ऐसे पासवर्ड दे दिया हमने हमने अपनी होस्ट आईडी दे दी इसी तरीके से, और पोर्ट आईडी दे दी। ये जो हमारी सारी चीजें हम देते हैं इनपुट में, डेटाबेस का नेम, यूजर का नेम, पासवर्ड, होस्ट आईडी, पोर्ट आईडी, इन सबको हम कॉमा से सेपरेट कर करके लिखते हैं अपने इसमें ब्रैकेट में जो लिखते हैं। अब कनेक्शन अब हमारा एक बार बन गया तो हम क्रिएट करते हैं कर्सर। अब कर्सर कैसे क्रिएट होगा, जो भी हमारा कनेक्शन बनेगा, अब ये मैं इसके लिए कोई एक वेरिएबल बनाऊंगा जैसे कनेक्शन इक्वल टू, और फिर इसे लिखूंगा। तो उस वेरिएबल को मैं जो बनाऊंगा, जो जिस वेरिएबल के थ्रू मैंने कनेक्शन बनाया है अपना, अब मैं उस वेरिएबल को यूज करके कर्सर क्रिएट करता हूँ। कर्सर बेसिकली देखो हमारा क्या होता है कि कुछ भी हमें फंक्शन करना है इसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, वो हम कर्सर के थ्रू करते हैं। ठीक है ना। अब कर्सर कैसे क्रिएट करते हैं, कर्सर के लिए वही कोई एक वेरिएबल मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे कर्सर ले लिया वेरिएबल CURSOR इक्वल टू, जो हमारा कनेक्शन वेरिएबल का नेम था, कनेक्शन वेरिएबल हमने बनाया था ना, उसका नाम यहाँ पे हमने कनेक्शन ही रखा था। तो कर्सर इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, और फिर हमने पैरेंथेसिस लगा दी। पैरेंथेसिस लगाने का मतलब ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये हमारा एक फंक्शन है जिसके थ्रू अब हम कर्सर क्रिएट कर रहे हैं अपना। अब एक बार कर्सर क्रिएट हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी रन कर सकते हैं, कुछ भी एक एक्शन या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इसमें हम अपने डेटाबेस में। अब हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे कैसे होता है, देखो सबसे पहले होता है हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, कोई भी हमें एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो कर्सर जो हमने बनाया था, कर्सर का नेम डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट में मैंने क्वेरी दे दी अपनी पूरी। जिस तरीके से मैं MySQL की क्वेरी लिखता हूँ उसी तरीके से हमें ब्रैकेट में यहाँ पे अपनी क्वेरी देनी है। तो बस कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और फिर ब्रैकेट में हमने क्वेरी दे दी अपनी यहाँ पे। अगर ये मेरे को एक क्वेरी करनी है तब तो मैं ऐसे देता हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में क्वेरी अपनी पूरी। अगर एक से ज्यादा क्वेरीज एक साथ एग्जीक्यूट करनी है मुझे, तो मैं जो फंक्शन यूज करता हूँ, अभी तक एग्जीक्यूट करा था मैंने, एग्जीक्यूट की जगह अब वो हो जाएगा एग्जीक्यूट मैनी। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी और ब्रैकेट में फिर कॉमा से सेपरेट कर करके मैं क्वेरीज दे दूंगा अपनी, 1 2 3 4 जितनी चाहे मैं वो क्वेरीज दे सकता हूँ एग्जीक्यूट मैनी के अंदर। इसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर को कॉल करना। हमने जैसे एसक्यूएल में पढ़ा था, हम प्रोसीजर्स डिफाइन कर देते हैं किसी भी कोई भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए। तो वो अगर प्रोसीजर को मुझे यहाँ पे कॉल करना है, मैंने डिफाइन तो कर दिया, क्रिएट तो कर दिया, मैं कॉल कैसे करूंगा? कॉल करने के लिए कर्सर डॉट कॉल प्रोक CALLPROC, ये एक हमारा फंक्शन है कॉल प्रोक नाम का जिसमें प्रोसीजर कॉल करता हूँ। मैंने लिख दिया कर्सर डॉट कॉल प्रोक और ब्रैकेट में मैंने प्रोसीजर का पूरा नेम दे दिया अपने, मेरा जो भी प्रोसीजर का नेम है, और जो पैरामीटर्स मुझे देने होंगे तो वो मैं ब्रैकेट में उसके साइड में पैरामीटर्स भी दे सकता हूँ। तो अगर प्रोसीजर कॉल करना है तो कर्सर डॉट कॉल प्रोक, ब्रैकेट में प्रोसीजर का नेम एंड देन उसके पैरामीटर्स जो भी रहेंगे हमारे। ठीक है, फिर अब देखो ये होता है कभी MySQL में तो ये हम करते ही हैं। बाकी अब हमने ये देखा कि अगर हम कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी कुछ ना कुछ रोज जो है डेटाबेस की या फिर टेबल की कुछ ना कुछ रोज जो किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हुई होंगी हमारी। अब उन जो हमारी रोज है, कितनी रोज अफेक्ट हुई है हमारी एक क्वेरी से, जो हमने क्वेरी अभी एग्जीक्यूट करी है, वो मैं कैसे निकालता हूँ? उसके लिए एक फंक्शन है रो काउंट, कर्सर डॉट रो काउंट। इससे जो मेरी प्रीवियस क्वेरी जो मैंने एग्जीक्यूट करी होगी उससे मेरी कितनी रोज जो है अफेक्ट हुई है, मतलब कितनी रोज में कोई डेटा चेंज हुआ है, या फिर कोई टेबल का मतलब वो रो का टाइप चेंज हो गया, कोई डेटा चेंज हो गया, किसी भी तरीके से कुछ भी चेंजेस हुए हैं अगर उसमें, तो जो भी अफेक्टेड रोज रही होंगी हमारी, उनका पूरा एक काउंट आ जाएगा कि मतलब 1 रो 2 रो कितनी भी रोज रही हो, नंबर आ जाएगा उसका। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा फेच वन। अब फेच वन क्या होता है? अब जैसे मैंने कोई भी एक सिलेक्ट क्वेरी चलाई अपनी, सिलेक्ट क्वेरी का पूरा एक रिजल्ट आया, मान लो उसमें 5 रोज हैं। अब मान लो मुझे एक एक करके रो व्यू करनी, कौन एक रो एक बार में देखनी है मुझे, तो उसके लिए मैं फंक्शन लगाता हूँ फेच वन। फेच वन से मेरी एक बार में एक रो हमारी जो है वो व्यू होती है या फिर आती है, रिटर्न करता है वो, जो भी मेरा रिजल्ट सेट होगा
उसकी एक रो वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे फेच वन से मेरी। इसके बाद एक आता है फेच मेनी, कर्सर डॉट फेच मेनी, जिससे फेच वन में एक रो करते हैं, फेच मेनी में हम एक से ज्यादा जितनी चाहे उतनी रोज को हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, फेच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। हम इसमें ब्रैकेट में फेच मेनी में साइज दे देते हैं, साइज इक्वल टू जो भी हमें जितनी हमें रो यहाँ पे फेच करनी है वो मैं यहाँ पे साइज दे दूंगा। अब ये तो मेरा आगे की क्वेरीज वगैरह कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कमिट और रोल बैक करते हैं हम। कमिट यानी जो हम चेंजेस हमने करे उन्हें परमानेंट कर देना, और रोल बैक यानी उन्हीं चेंजेस को रिवर्स कर देना। अब ये हम कैसे करते हैं, इनके लिए हमारा नॉर्मल जैसे अभी तक देखा था हमने एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेरी का डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन है, वैसे ही कमिट और रोल बैक के लिए डायरेक्ट फंक्शन हमारे, जैसे कमिट के लिए डॉट कमिट नाम का फंक्शन है, कनेक्शन, अब कनेक्शन डॉट कमिट। अभी तुम देखोगे अभी तक जो मैं क्वेरीज देख रहा था एग्जीक्यूट कर रहा था वो मैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट कॉल प्रो, कर्सर डॉट रो काउंट, कर्सर को यूज करके कर रहा था। I'm सॉरी। बट अगर मुझे डेटाबेस में चेंजेस परमानेंट करने हैं तो मैं कर्सर से नहीं करता हूँ, वो मैं करता हूँ कनेक्शन से, कनेक्शन डॉट कमिट। और अगर रिवर्स भी करने तो भी मैं वो कनेक्शन से ही करता हूँ, कनेक्शन डॉट कमिट या फिर कनेक्शन डॉट रोल बैक। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट? नहीं। ठीक है, बस अब एक बार हमने कमिट कर दिया, रोल बैक कर दिया, अब लास्ट जो हमारी चीजें बचती हैं इसमें बस वही है जो हमने कर्सर क्रिएट किया था, कर्सर को क्लोज कर देना, और कनेक्शन जो है कनेक्शन को क्लोज कर देना। कर्सर को जब क्लोज करते हैं हम सबसे पहले कर्सर डॉट क्लोज लिखते हैं। डॉट क्लोज हमारा फंक्शन है जिससे जो भी हमने कर्सर क्रिएट किया था वो लाइक वो मेमोरी से हमारा रिमूव हो जाता है या फिर वो क्लोज हो जाता है वो वाला कर्सर। और सिमिलरली जो हमने ये कनेक्शन क्रिएट, कॉल ब्लॉक किसके बोलो। लिए यूज हो रहा था? कॉल प्रॉग हमें जैसे एसक्यूएल में हम प्रोसीजर्स बनाते थे कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो वो हम्म। प्रोसीजर को कॉल करने के लिए होता है ये। ओके। तो बस जैसे अब हमने कर्सर क्लोज करना है तो कर्सर डॉट क्लोज हमने लिख दिया सिंपली, और जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया था डेटाबेस के साथ हमने उसे जब क्लोज करना है तो कनेक्शन डॉट क्लोज, डॉट क्लोज फंक्शन लगाना है बस, और उससे हमारे जो कनेक्शन और जो कर्सर है दोनों ही चीजें क्लोज हो जाती हैं। देखो मेनली हमारा जो वो होता है ये क्या कहते हैं, जो सीखने का मेन तरीका है वो अभी तक मतलब जो फंक्शंस वगैरह हैं इसके हमारे पोस्टग्रेसक्यूएल को यही है। बाकी अब एक बार हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं, मेनली एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो हम कनेक्ट कैसे करते हैं माइस्क्यूएल वो सॉरी पोस्टग्रेसक्यूएल से, वो देख रहे हैं हम। ये मैंने एक ट्राई में हमने लगाया हमारा पूरा जो है फंक्शन, कैसे कनेक्शन का मैंने एक नेम दे दिया सी ओ डबल एन कॉन, कॉन इक्वल टू साइक ऑब्जेक्ट डॉट कनेक्ट, डॉट कनेक्ट हमने फंक्शन पढ़ा था, और इसमें भी हमने ब्रैकेट में वही किया है, डेटाबेस का नेम दे दिया, यूजर का नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया अपना, पोस्ट दे दिया और पोर्ट दे दिया। ये 5 चीजें नेसेसरी हैं देनी। और जैसे जब तुम ओपीपी देते हो वहां पे ना ये पांचों ही चीजें लिस्टेड होती हैं ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये पांचों चीजें आपकी वहां पे ऑलरेडी लिस्टेड होंगी, आपके वेरिएबल्स गिवन होंगे, आपको बस उन वेरिएबल्स को यूज करना है। बस ये डॉट कनेक्ट फंक्शन यूज करके हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं अपना जो भी हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो देखो ये तो हमने देख लिया कनेक्ट कैसे करते हैं। अब कोई भी क्वेरी कैसे चलाते हैं हम वो देखते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हम कैसे पोस्टग्रेसक्यूएल में टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए वही सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है वो होता है डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो यहाँ मैंने डेटाबेस से कनेक्ट करा। अब डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद कोई भी अगर मुझे क्वेरी चलानी है, रन करनी है, उसके लिए मैंने एक पढ़ा था कर्सर बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे जब कनेक्शन हमारा हो गया एस्टैब्लिश तो अब मैंने यहाँ पे बना लिया अपना एक कर्सर, सी यू आर कर नाम से मैंने कर्सर बना दिया, कर इक्वल टू कनेक्शन वेरिएबल का नेम जो सी ओ डबल एन कॉन, सी कर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, इससे मेरा कर्सर बन गया जिसका नाम हो गया सी यू आर कर। ठीक है, अब कोई भी क्वेरी जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है, सब टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो बस सिंपली मेरे को डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन अपना यूज करना है यहाँ पे। तो कर डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट में मैंने अपनी पूरी की पूरी क्वेरी लिख दी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर मैंने इसके मतलब फील्ड्स के नाम, इंटीजर मतलब टाइप क्या होगा, प्राइमरी की कौन सी है, नल नॉट नल, ये चीजें सारी स्पेसिफाई करके पूरी मैंने यहाँ पे क्वेरी अपनी लिख दी। एक बार क्वेरी लिख दी तो ये एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पे मेरी। अब मुझे ये जो टेबल है क्रिएट करने का ये चेंज जो है परमानेंट करना है डेटाबेस में, तो मैं इसे करूंगा कमिट। अब तो मैं हमने पढ़ा था जो कमिट और रोल बैक होता है वो कनेक्शन वेरिएबल से होता है, कर्सर से नहीं।
तो यहाँ पे पास मैंने कनेक्शन वेरिएबल का नाम सी ओ डबल एन कॉन था, तो कॉन डॉट कमिट मैंने यहाँ पे चेंजेस जो है अपने कमिट कर दिए। अब देखो यहाँ पे फिर मैंने प्रिंट करा दिया बस टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। जब अब मेरा यहाँ पे काम था टेबल क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करने के बाद जब मेरा काम हो जाएगा इसमें एसक्यूएल में, तो मुझे लास्ट में दो चीजें करनी होती है, एक होता है कर्सर क्लोज करना, एक होता है कनेक्शन क्लोज करना। तो जब मेरा हो गया सारा काम तो अब मैं करूंगा कर्सर को क्लोज। कर्सर के लिए कर्सर वेरिएबल कर डॉट क्लोज, हो गया क्लोज कर्सर हमारा। सिमिलरली नीचे आके मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया कॉन डॉट क्लोज। बहुत सिंपल था। इसके बाद एक बार बस इंसर्ट स्टेटमेंट एक बार तुम ये खुद देखो और मुझे बताओ कोई डाउट है अगर इसमें। सिमिलर है जैसे अभी तक देखा था, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, एक बार देखो और बताओ। क्या एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? इसको है तो आसानी है, लेकिन एक बार इसका फॉर्मेट पता चल जाए ना करेक्ट। किसे, क्रिएट वाले को या फिर किसे बताओ? हाँ, क्रिएट वाले को ही। रुको देखो, इसमें तो यहाँ पे मैंने जैसे ट्राई और एक्सेप्ट यूज किया है, अगर तुम ट्राई और एक्सेप्ट नहीं भी यूज करोगे तो भी तुम लिख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, बात पंगा नहीं है। तो तुम देखो मेनली हमें ट्राई के अंदर का कोड देखना है अपना, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं कनेक्शन बनाता हूँ, इसमें कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक मैंने वेरिएबल बनाया कनेक्शन के लिए, कनेक्शन वेरिएबल, उसका मैंने नाम रख दिया सी ओ डबल एन कॉन। तो कॉन इक्वल टू, अब मेरा जो लाइब्रेरी का नाम था साइकॉपजी PSYCOPG2, ये मेरा लाइब्रेरी का नाम था साइकॉपजी 2। तो मैंने लाइब्रेरी का नाम लिखा। अब इसका मैंने एक फंक्शन यूज किया डॉट कनेक्ट नाम का। इसका जो डॉट कनेक्ट फंक्शन होता है उससे मैं क्या करता हूँ, अपना जो मेरा डेटाबेस है इसका PostgreSQL का, उस डेटाबेस से मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूँ अपने। तो अब मैंने यहीं पे ये सिंपली कहा साइकॉपजी 2 डॉट कनेक्ट। अब जब एक बार मैं डॉट कनेक्ट कर दिया, डॉट कनेक्ट के में मुझे कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं। वो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं भाई? पैरामीटर्स जो होते हैं मेरे होते हैं 5। कौन कौन से? अब पहला होता है डेटाबेस का नेम, दूसरा होता है मेरा वो यूजर नेम, फिर होता है पासवर्ड, फिर होता है होस्ट होस्ट एड्रेस, फिर होता है पोर्ट नंबर। ये मेरे 5 वेरिएबल्स होते हैं। अब मैं इनकी सबकी वैल्यू दे दी मैंने, देखो डॉट कनेक्ट करके। डेटाबेस नेम के लिए जो मेरा वेरिएबल था उसका नाम डेटाबेस होता है, ये प्री डिफाइंड होता है लाइब्रेरी के अंदर ही। तो डेटाबेस इक्वल टू मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, यूजर इक्वल टू यूजर का नाम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड दे दिया, होस्ट में मैंने होस्ट एड्रेस दे दिया, ऐसी पोर्ट में मैंने पोर्ट नंबर दे दिया। ये जो पांचों चीजें होती हैं, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट एड्रेस और पोर्ट नंबर, ये पांचों ही चीजें तुम्हें वहां पे गिवन होंगी जब तुम्हारे क्वेश्चंस जो होंगे DBMS में, यहाँ OPP के तुम्हारे। तो वो उनके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहाँ से पता चलेंगे क्या पता चलेंगे, वो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, तुम्हें बस वेरिएबल्स को यूज करना होता है, ठीक है ना। तो मैंने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दे दिया डॉट कनेक्ट। अभी मेरा कनेक्शन बन गया इस वेरिएबल के अंदर, ये जो कनेक्शन वेरिएबल था ना CONN, यहाँ पे मेरा कनेक्शन हो गया एस्टैब्लिश्ड PostgreSQL डेटाबेस से मेरे। अब जब कनेक्शन बन गया तो मुझे कोई भी क्वेरी जब एग्जीक्यूट करनी है, सबसे पहला काम मैं करता हूँ कर्सर क्रिएट करने का। कर्सर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मैंने बनाया CUR कर नेम से, और उसके अंदर मैंने किया कर्सर कनेक्ट। अब कर्सर कनेक्ट, कर्सर क्रिएट कर, सॉरी कर्सर क्रिएट, कर्सर क्रिएट करने के लिए कैसे करता हूँ मैं, पहले मैंने जो कनेक्शन वेरिएबल है उसका मैं नाम लिखूंगा। तो कर इक्वल टू कनेक्शन वेरिएबल का नाम CONN कॉन डॉट, अब डॉट लगा के एक कर्सर नाम का फंक्शन होता है डॉट कर्सर, इस फंक्शन से जो है मेरा कर्सर क्रिएट हो जाएगा। तो कर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, सिंपली मैंने पहले कनेक्शन बना लिया फिर कर्सर बना लिया। जब ये दोनों चीजें बन गई, अब मेरे को करनी है कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट, जैसे यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करनी थी, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करूंगा, कर यानी कर कर्सर जो था मेरा कर्सर वेरिएबल कर डॉट एग्जीक्यूट, डॉट एग्जीक्यूट मैंने फंक्शन यूज किया जैसे हमने देखे थे अभी। अब उसमें मैंने बस ब्रैकेट में अपनी पूरी क्वेरी लिख दी। क्वेरी में मैंने पूरा लिख दिया क्रिएट टेबल एम्प्लॉई, फिर उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होंगे, एम्प्लॉई नाम, फिर इंट जो उसका टाइप होगा, फिर प्राइमरी की नॉट, जैसे मैं सिंपली एसक्यूएल में लिखता था क्वेरी, उसी तरीके से मेरे को ये ब्रैकेट में अपोस्ट्रोफी में करके क्वेरी दे देनी है। क्वेरी मैंने दे दी एक बार इसमें एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर, क्वेरी हो जाएगी मेरी एग्जीक्यूट। अब एक बार क्वेरी अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो अब मेरे को यहाँ पे ये जो टेबल बनी है ये चेंज हुआ है, इस चेंज को मैं करना चाहता हूँ कमिट।
कमिट यानी इस चेंज को मैं करना चाहता हूँ परमानेंट अपने डेटाबेस में, तो इसके लिए मैं कमिट फंक्शन यूज कर लूंगा अपना। कमिट फंक्शन जो था हमारा सिंपल था, बस एक बात याद रखना, कमिट और रोल बैक ये जो दो फंक्शन है ये मैं कर्सर के थ्रू नहीं यूज करता, ये मैं कनेक्शन वेरिएबल से यूज करूंगा। जैसे एग्जीक्यूट मैनी कॉल प्रोक वगैरह हमने पढ़े थे कर्सर से यूज करने, कर डॉट करके। बट जो कमिट और रोल बैक है ये मैं कनेक्शन वेरिएबल से यूज करूंगा, कॉन डॉट कमिट या फिर कॉन डॉट रोल बैक। तो बस मैंने कॉन डॉट कमिट करके चेंज कर दिया कमिट अपना। एक बार जब मेरा सारा काम हो गया फिर मैं क्या करता था, दो काम, पहला कर्सर क्लोज करना, दूसरा होता था कनेक्शन क्लोज करना। कर्सर क्लोज करने के लिए मैंने बस कर्सर वेरिएबल कर डॉट क्लोज क्लोज फंक्शन डॉट क्लोज फंक्शन मैंने यहाँ यूज कर लिया। सिमिलरली कनेक्शन क्लोज करने के लिए भी कॉन यानी कनेक्शन वेरिएबल कॉन डॉट क्लोज फंक्शन। सिंपली मैंने ये दोनों चीजें लिखी, हमारा कर्सर भी क्लोज हो गया, कनेक्शन भी क्लोज हो गया, और हमारा जो काम था हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे समझ आया क्या? अब एक बार बताओ। हाँ मतलब एक्सेप्ट और फाइनली जरूरत लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट और फाइनली देखो, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग तो तुमने पढ़ी है ना पाइथन में। हाँ हाँ हाँ। बस एक्सेप्शन हैंडलिंग ही कर रहे हैं, ताकि अगर मैं मान लो डेटाबेस में यहाँ पे कुछ नाम वगैरह कोई डिटेल मैंने गलत डाल दिया, कुछ आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग होके आराम से वो आ जाएगा आउटपुट वगैरह, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी अगर हमें, फिर इसके लिए है ये तो बस। अच्छा, अगर एक्सेप्शन बाकी नहीं लगानी होगी तब भी फाइनली तो लगाना ही पड़ेगा। फाइनली इफ कॉन इज नॉट नन कॉन डॉट क्लोज में डायरेक्ट उसमें कॉन। बस तुम्हें कॉन डॉट क्लोज लगाना है फिर, ओके ओके। बाकी फाइनली की थोड़ी जरूरत है। बस क्लो हमें फाइनली के अंदर हमारा हो गया है कनेक्शन क्लोज, वो हमें नॉर्मली करना ही होता है, तो बस हमें कॉन डॉट क्लोज लगाना है, वो तो तुम फाइनली नहीं भी लगाओगे तो लगाना ही है तुम्हें। ठीक है हाँ। एक बार मैं इंसर्ट देखो, इंसर्ट स्टेटमेंट वाला है इसका पूरा फंक्शन, एक बार इसे देखो, कुछ डाउट आता है तो बताओ। हाँ आ गया समझ। बस ये जो बीच में कुछ लाइन है इसमें इशू पड़ रहा है। जैसे ये लास्ट की कौन लाइन है सी? इंसर्ट रिकॉर्ड 1110, ये तो हमारा वो आ गया, फंक्शन आ गया। हम्म, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। किसकी? जो इंसर्ट करना है हमें चीज, हाँ जो इंसर्ट करना है। वो तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी, वरना तुम्हें इंसर्ट करने में गिवन नहीं होता कि डेटा इंसर्ट करने का नहीं देते हैं तुम्हें वो, तुम्हें बस वो मेनली ये देते हैं कि तुम्हें जैसे ये जो ट्राई के अंदर लिखा है ना, तुम्हें मेनली ये वाला कोड लिखना होता है अपना, स्टेटमेंट लिख के दिखानी होती है तुम्हें मेनली। और अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड वो इंसर्ट करवा रहे होंगे तो वो रिकॉर्ड की वैल्यू दे देंगे। ओके। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ना, अगर यहाँ पे तो जो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो ले रहा हूँ कि वैल्यू जो होती है मेरी यूजर एंटर कर रहा है। अगर यूजर एंटर कर रहा है तब तो मुझे इस टाइप से वैल्यूज वाला यूज करना है पूरा। बट अगर मेरे को खुद एंटर करनी है वैल्यूज, तो मैं नॉर्मली बस यहाँ पे वैल्यूज में ब्रैकेट में एंटर कर दूंगा वैल्यूज। ठीक है। ओके क्लियर है। बस मुझे याद नहीं आ रहा परसेंटेज एस का क्या मतलब होता है, जिसके लास्ट में ऐसा आता है, कुछ ऐसे होता है ना। परसेंटेज एस जो होता है मेरा एक उसके लिए होता है, स्ट्रिंग टाइप का जो होता है मेरा डेटा, उसे एंटर कराने के लिए। समझ आया? हाँ क्लियर। स्ट्रिंग टाइप के डेटा को एंटर करने के लिए होता है हमारा परसेंटेजेस। बाकी तो ये देखो सिंपल है, हमने जो अभी पिछली वाली क्वेरी पढ़ी थी क्रिएट वाली, बिल्कुल वो ये पूरा कोड वही है एग्जैक्टली सेम। बस एक फर्क है, जो हमने डॉट एग्जीक्यूट में हमारी जो वो थी, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, वो जैसे पिछली में क्रिएट थी हमारी, क्रिएट टेबल की थी एसक्यूएल स्टेटमेंट, वो यहाँ पे हमारी इंसर्ट की आई कि हमें इंसर्ट करना है डेटा। ओके। परसेंटेज एस का मतलब वही है कि हमें जब वेरिएबल डेटा इनपुट कराना है, हम्म, अगर परसेंटेज एस है तो मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है मेरा। हम्म, बस ये चीज है। देखो इसमें हमने ना रो काउंट भी करके दिखाया है इस वाले में,
जो कॉन डॉट कमिट के नीचे लिखा है ना, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड कर डॉट रो काउंट, इससे हमारा ये आ जाएगा कितने रोज का डेटा इंसर्ट हुआ या यहाँ पे तो वो देगा, वरना नॉर्मली देता है कि कितने रोज अफेक्ट हुए हैं टेबल में मेरे, कि अच्छा कितने रोज देखो में कुछ इधर भी चेंज आया है। इन्होंने लिखा है इंसर्ट रिकॉर्ड 110, हाँ तो 110 तो एक इंटीजर है, तो ये परसेंटेज इसको हम लिखा स्ट्रिंग, तो यहाँ एरर नहीं आएगा? नहीं, वो एरर नहीं देगा, वो टाइप कास्टिंग हो जाएगी ना, वहाँ पे कन्वर्ट खुद हो जाता है वो। ओके ओके। हम्म, बाकी एक बार देखो ये हम देखते हैं, एक सिलेक्ट क्वेरी है, ये सिलेक्ट वाली देखते हैं। देखो अब सबसे पहले हम वही करेंगे कि कनेक्शन क्रिएट किया मैंने, कनेक्शन के लिए कनेक्शन वेरिएबल बनाया कॉन इक्वल टू साइकॉप जी टू डॉट कनेक्ट, और फिर ब्रैकेट में वही दे दिया मैंने, डेटा दे दिया अपना कि डेटाबेस का नेम क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट नंबर। ये वाली पांचों चीजें देखो तुम्हें वहां पे ऑलरेडी गिवन होंगी, वैल्यूज में नहीं होंगी शायद। देखो वैल्यूज में भी हो सकता है, और हो सकता है वेरिएबल्स दे दे तुम्हें वो डायरेक्टली। तो जो तुम्हें वेरिएबल्स हो सकता है वेरिएबल्स यूज करने, हो सकता है वैल्यूज दे दे, वैल्यूज यूज करनी हो तो उसके अकॉर्डिंग यूज करना। तो कनेक्ट करने के लिए एक बार वही है कि कनेक्ट कर लिया मैंने, कनेक्शन बनाने के बाद हमें कर्सर बनाना होता है। कर्सर बनाने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया कर नाम से, कर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर। कॉन जो था मेरा कनेक्शन वेरिएबल का नेम था, कि कनेक्शन मैंने जिस वेरिएबल से बनाया वो मेरा कनेक्शन वेरिएबल का नेम था कॉन। तो उसके अंदर डॉट कर्सर फंक्शन लगा के मैंने कर्सर क्रिएट कर लिया अपना। कर्सर क्रिएट करने के बाद अब मेरे को जो भी मेरी वो है क्वेरी, जो भी है मेरी एसक्यूएल की, यहाँ पे मैं वो क्वेरी चलाऊंगा। क्वेरी कैसे मैं चलाता हूँ यहाँ पे अपनी, क्वेरी चलाने के लिए मेरे को बस कुछ नहीं, कर डॉट एग्जीक्यूट लिखना है और ब्रैकेट में अपनी क्वेरी डाल देनी कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम वगैरह जो भी मुझे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट इंसर्ट है तो इंसर्ट, यहाँ पे सिलेक्ट है तो सिलेक्ट का मैं बताता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय करा है तो फ्रॉम एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय जो है मेरी टेबल का नाम हो गया। अब यहाँ पे तुम देखो फैच ऑल का यूज हुआ है। फैच ऑल का मतलब है कि जो भी हमारा जो इस क्वेरी को चलाने के बाद जो भी रिजल्ट आया है पूरा, वो रिजल्ट मेरा फैच हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब सारी रोज। ओके। सारी रोज एक बार एक साथ फैच हो जाएंगी इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, रोज नाम का जो वेरिएबल बना है यहाँ पे रोज नाम का। अब ये फैच हो गई, अब मैं इसे प्रिंट कैसे करूंगा। अब मैंने ऐसे प्रिंट किया, फॉर रो इन रोज, मतलब सारे रिकॉर्ड्स में से पहला वाला रिकॉर्ड जो है मैंने वो लिया। अब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ कैसे। अब ये जो एक रो होगी ना, ये लिस्ट होगी एक। अब लिस्ट का डेटा मैं कैसे प्रिंट करूंगा, एक एक इंडेक्सिंग करके प्रिंट कर लूंगा। तो बस मैंने प्रिंट किया है, जैसे अब यहाँ पे ये तो मैंने स्ट्रिंग दे दी अपनी तरफ से कि एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू रो 0, नेम इक्वल टू रो 1, डिपार्टमेंट इक्वल टू रो 2। वो तुम्हारे ऊपर है देना ना देना। बाकी ये तो मेरे को बस अपना रो 0, रो 1 और रो 2, ये तीन थे हमारे डेटा। डेटा वही थे, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और उसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी ना लिखता तो सिंपल आया था ना, 110 111 12 13 ऐसे कुछ। हाँ फिर सिंपली आ जाता है 110 111 वगैरह। ये तो मैंने स्ट्रिंग अपनी तरफ से दी है ना, मेरी मर्जी है देना ना देना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा। फिर उसके बाद बस ये एक बार मैंने अपना पूरा डेटा यहाँ पे फेच कर लिया, फेच करने के बाद मैंने प्रिंट करके दिखा दिया यूजर को। जब मेरा काम हो गया यहाँ पे, तो सिमिलरली जैसे अब तक करे हमने, कर्सर क्लोज करना। कर्सर क्लोज करने के लिए कर यानी कर्सर वेरिएबल डॉट क्लोज, एंड वंस अगेन कर्सर क्लोज करने के बाद कनेक्शन क्लोज करना है। यहाँ हमने वो फाइनली में करे, देखो कनेक्शन यानी कौन, यानी कनेक्शन वेरिएबल कौन डॉट क्लोज फंक्शन यूज करा है सिंपली। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो इसमें। नहीं मैंने देख लिया, क्लियर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो तुम। अब इसका देखो कोड अभी तक तुमने देख लिया कैसे कैसे लिखते हैं। अब ये हाँ कोड को लिखने का ट्राई करो एक बार। इसका कोड लिख के तुम मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड कर दो। नोटपैड, एक मैं नोटपैड खोल दूँ। खोल लो। Write a Python program to print the roll number of the student. Select first name, student.
एक मिनट, नोट कहाँ गया? ये है ना। इसके नोट्स का फर्स्ट पेज दिखाना मेरे को, जिसमें वो है लिखने का मेथड है। मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है इम्पोर्ट वाला। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका, उसके बाद लिख देता हूँ। नहीं, फर्स्ट वाला जिसमें वो है। हाँ, ये वाला। हाँ, हो गया। थैंक यू। आप क्वेश्चन दिखाना। मुझे 5 मिनट देना। एक्चुअली मुझे काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है। क्या मुझे इसका आंसर दिखाना? नेक्स्ट वाला करता हूँ खुद से। मुझे ये हो रहा है इम्पोर्ट के बाद प्रॉब्लम। एक्चुअली इसमें ये तो समझ आ गया कि सेलेक्ट करना है, लेकिन स्टार्टिंग की 2-3 लाइन है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, फंक्शन क्रिएट करने वाले में प्रॉब्लम है। इम्पोर्ट तो मैं कर लिया, उसके बाद जो फंक्शन बनाना है ना, उसमें समझ नहीं आ रहा कि फंक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं या मुझे स्पेसिफिक लिखना है। हाँ, वेरिएबल का नाम इसमें लिखा पाइसॉक 2 आ गया, उसके बाद डेफ कनेक्शन के बाद यहाँ पे। हम्म, ठीक ठीक है।
Dot connect. Cursor. Dot. तो एक्चुअली इसमें दूसरा नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर तो वो करना था हमें सिलेक्ट करना था, मतलब इंसर्ट वाला नहीं होगा मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा। हम्म, हम्म। नहीं, पहले इस पर एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, मुझे क्वेश्चन दिखाना है, एक मिनट। अच्छा, यूजर में ये पूरा टाइप करना पड़ेगा, os n1 डॉट गेट phus ये वाला। हाँ, ये जनरली देखो मैं बताऊं, ये जो ऊपर की 5 लाइन है, ये डेटाबेस इक्वल टू दिस, यूजर इक्वल टू दिस, कॉपी पेस्ट ही है। ये लाइनें मेनली लिखी हुई मिलती हैं तुम्हें वहां पे। अच्छा। बट एक बार तुम सेफर साइड, अभी होता है पैटर्न का चेंज होते हुए देर नहीं लगती यार, बिल्कुल। तो एक बार सेफर साइड के लिए याद रखोगे तो अच्छी बात है। डॉट गेट। हेलो, अभी डाल रहा हूँ।
कुछ नहीं, अभी जरा एक मीटिंग में था, बताओ। हाँ, ओके। वो ये वाला। हाँ वो लिख रहा हूँ कर्सर और स्लेट के अंदर। एक मिनट स्टूडेंट हाँ मैंने कर लिया। एक मिनट में व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। DBMS कस्टमर सेंड किया, चेक करना। एक सेकंड।
तुमने ये कैसे लिखा है, मतलब क्या लिखा है? मतलब मैंने रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट किया ना। तो सिलेक्ट नाम के मेरा कोई फंक्शन होता था? होता तो नहीं था। हाँ, इसमें मैंने बताया था ना, इसमें बस डॉट एग्जीक्यूट देके हमें उस कर दो एग्जीक्यूट के अंदर हमें क्वेरी देनी होती है। ना। और तुमने उसके बाद जैसे उसके बाद ये कॉन डॉट कनेक्ट किया है। हम्म, कॉन डॉट कनेक्ट तो कोई हमारा फंक्शन ही नहीं होगा ना, कनेक्शन को यूज करके थोड़ी हम कनेक्ट करते हैं कनेक्शन वेरिएबल से। अगर तुम यहाँ पे कॉन डॉट कमिट करते या फिर रो काउंट चेक करते या कुछ करते तो समझ आता। और जैसे इसमें लास्ट में कर्सर डॉट फेचॉल भी लगाया है, हम्म, कर डॉट फेचॉल, इस चीज का एक ध्यान रखो। फेच ऑल करने के बाद अब ये तुम फेच ऑल जो करते हो किसी एक वेरिएबल के अंदर करोगे, जैसे रोज इक्वल टू कर डॉट फेच ऑल, और फिर उस वेरिएबल से प्रिंट करवाते हो डेटा। हम्म, और एक चीज की और इनकंसिस्टेंसी है बहुत ज्यादा, वो और बहुत गलत है। जैसे तुमने कर्सर वेरिएबल का नाम CUR बनाया था कर, फिर जब तुमने डॉट सिलेक्ट लिखा है वहां पे डबल आर है। हाँ, ये तो यहीं पे गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। देखो इसका जो आंसर है एक बार देखो, ये होगा आंसर। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, फिर सारे वेरिएबल्स के अंदर मैंने डेटा ले लिया अपना, डेटाबेस के अंदर, यूजर के अंदर, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट सब ले लिया मैंने। उसके बाद जब ये वाला काम हो गया मेरा, अब जैसे यहाँ पे जो है मेरा क्या है, मुझे पहले इसमें लिखा है फाइल रीड भी करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइल रीड भी करनी है मुझे ओपन करके, और उसके बाद उसमें से हमें डेटा का वो करना है, सिलेक्ट करना है। हम्म, तो मुझे ये भी करना है, तो यहाँ पे मेरी एक तरीके से फाइल हैंडलिंग भी थोड़ी सी इंक्लूड हो गई। फाइल हैंडलिंग को मैंने लगा के फाइल इक्वल टू ओपन करी फाइल, रीड मोड में, आर मोड में, और उसे रीड कर लिया नॉर्मली, बस एक मैंने फंक्शन को यूज करके। ठीक है। ठीक है। अब जब इसे मैंने ये कर लिया, फिर मैं सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करूंगा, कनेक्शन वेरिएबल। तो कॉन इक्वल टू साइक ऑब्जेक्ट टू डॉट कनेक्ट, और फिर अंदर सारे वेरिएबल्स मैंने दे दिए, वैल्यूज सारे। एक बार कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश हो गया, फिर मैंने कर्सर क्रिएट किया, कर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर करके। अब जैसे हमने देखा था यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कोई फंक्शन नहीं होता, एग्जीक्यूट फंक्शन होता है जिसमें मुझे क्वेरी लिखनी होती है। तो मैंने बस कर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे फिर सिंगल अपोस्ट्रोफी लगा के मैंने पूरी क्वेरी लिख दी। अब मैं ये चीज कहाँ से देखूंगा कि कौन सा मेरे को एफ नेम जो है, मतलब क्या स्टूडेंट का नाम है फर्स्ट नेम जो मुझे फेच करना है यहाँ पे, जिसका हम्म, रोल नंबर, वो मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है मुझे कि मेरे को इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, वो फाइल में से लेना है। तो मैंने वेयर डिस इक्वल टू परसेंटेज एस, जैसे मैंने बताया था ना, ये अगर मैं यूजर से इनपुट लेके वेरिएबल यहाँ पे दे रहा हूँ, हम्म, तो ये एक तरीके से वही चीज हो गई। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज एस लगा के आगे मैंने ये अपना वेरिएबल नेम दे दिया जिसके अंदर मेरा डेटा रीड हुआ था, ये फाइल का देखो, फाइल का डेटा इसमें रीड हुआ था एफ नेम में, यानी फर्स्ट जो नाम था वो इसमें रीड हुआ, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉमा करके यहाँ पे दे दिया अपना डेटा। एक बार ये मेरा डेटा चला गया पूरा, एक क्वेरी एक प्रॉपर चली गई मेरी। फिर मैंने अब ये मैं जो इसका आएगा रिजल्ट उसे फेच करूंगा। तो मैं रोज यानी एक वेरिएबल लेके कर रोज इक्वल टू कर डॉट फेच ऑल करा मैंने। अब जब मैंने सारा डेटा जो मेरी रोज आई है रिजल्ट सेट वो मैंने फेच कर लिया, अब मैं एक एक करके उसका डेटा प्रिंट कर दूंगा। फॉर रो इन रोज, मतलब इसके अंदर जो जो होंगे, फॉर रो इन रोज प्रिंट रो जीरो, सिंगल फील्ड है तो रो जीरो जीरो इंडेक्सिंग हो गई, दो होते तो रो जीरो रो वन होता, तो सिंगल है तो बस मैंने रोज जीरो जीरो इंडेक्सिंग पे यूज कर लिया उसे। जब मेरा सारा काम हो गया, प्रिंट हो गए रिजल्ट्स, तो मैंने कर्सर भी क्लोज कर दिया और फिर कनेक्शन भी क्लोज कर दिया अपना। समझ आया? हाँ, प्रॉपर मेथड। अच्छा, मुझे एक चीज बताना है, इसमें एफ नेम क्यों लिखा लास्ट में हमने, क्योंकि यहाँ पे तो इनपुट हमने लिया ही नहीं है। इनपुट ये देखो ना, इनपुट हमें लिखा हुआ है कि जो हमें डेटा है ना वो इस फाइल में दिया हुआ है, और उस फाइल को मैंने एफ नेम वेरिएबल में रीड कराया है। उस फाइल में हमें दिया हुआ था वो फर्स्ट नेम स्टूडेंट का, जिसका रोल नंबर हमें निकालना है। तो फाइल में से मैंने एक वेरिएबल में रीड कराया, अब मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे यूजर इनपुट की तरह से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, जिस फाइल को हम रीड कर रहे हैं उस फाइल के अंदर। हाँ, उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो, ये क्वेश्चन में गिवन है ये चीजें तो। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूंगा, मुझे समझ में। यहाँ लिखा है ना, स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम इज गिवन इन अ फाइल नेम नेम डॉट टीएक्सटी, हम्म, तो ये वाली चीज है। इस चीज का थोड़ा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखो अब ये एक एक करके जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे ही आएगा।
अब एक काम करो, हम्म, मैं तुम्हें अब तुम लोगों को मैं और क्वेश्चंस जो है 2-3 क्वेश्चन एक बार और भेज दे रहा हूँ। अभी साथ साथ में भेज दूंगा, नोट्स ये वाले भी सेंड कर दूंगा और क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगा। अच्छा इन्हें एक बार प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आता है तो बताना। कल एक बार रिवीजन क्लास एक रख लेंगे या फिर एक डाउट क्लास रख लेंगे, जैसे तुम लोग कहोगे। हाँ ठीक है, रात को 8-9 बजे। ठीक है, जैसे मतलब जैसे सब लोग कंफर्टेबल होंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग रख लेंगे। हम्म, ठीक है, चलो आज आज का क्लास यहीं पे करते हैं अपन एंड अभी। और तो साथ ही क्वेश्चंस आगे के लिए पिछली क्लास की हम्म पीडीएफ शेयर कर देना मुझे। वो शायद शेयर्ड होगा, नोट्स का मैं एक बार चेक कर लूंगा, दोबारा कर दूंगा। हम्म, ठीक है चलो, ठीक है, ओके देन आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं अब। डिस्टिंग ठीक है भैया। ओके, बाय बाय।